कार्तिकेय जी के हाथों प्रलंब दानव के वध की कथा। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर के पुत्र स्कंद द्वारा पृथ्वी पर स्थापित किए हुए उन शिवलिंगों का दर्शन करके विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो ये कुमार धन्य हैं जिन्होंने परम दुर्लभ महिसागर संगम में 4 शिवलिंग स्थापित किए। हम लोग भी यहाँ आत्मशुद्धि के लिए भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए, सत्कर्म का अनुष्ठान करने के लिए तथा अपने परम लाभ के लिए शिवलिंगों की परंपरा स्थापित करें। ऐसी सलाह करके सबने भगवान महेश्वर से आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा मिल जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए एक उत्तम शिवलिंग को एकांत स्थान में स्थापित किया, जिनका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था। ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने उस लिंग की स्थापना की थी, इसलिए उसका नाम सिद्धेश्वर रखा गया। फिर सब देवताओं ने मिलकर वहां एक उत्तम सरोवर खोदा और उन महात्माओं ने समस्त तीर्थों के उत्तम जल से उस जलाशय को भर दिया। इसी समय पाताल से शेषनाग के पुत्र कुमुद ने आकर शेष आदि सर्पगणों से कहा, तारकासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था उस समय प्रलंब नामक दानव कुमार के भय से भागकर पाताल में जा घुसा था। वह इस समय आप लोगों के धन, पुत्र, पत्नी, कन्या और गृहों को विध्वंस कर रहा है। यह सुनकर कुमार कार्तिकेय ने शक्ति हाथ में ली और प्रलंब नामक दैत्य मारा जाए ऐसा संकल्प करके उसे पाताल की ओर छोड़ दिया। स्कंद के हाथ से छूटी हुई वह शक्ति पृथ्वी को चीरकर बड़े वेग से पाताल में जा पहुंची और 10 करोड़ दैत्यों से युक्त प्रलंब को भस्म करके जल की लहरों के साथ पुनः लौट आई। शक्ति ने पाताल को जाते समय जो बिल बना दिया, उस मार्ग से पाताल गंगा का पापहारी जल आकर वहां पूर्ण हो गया। स्कंद ने उसका नाम सिद्धकूप रखा। जो मनुष्य उपवास पूर्वक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को सिद्धकूप में स्नान करता और अनन्य भाव से भगवान सिद्धेश्वर का पूजन करता है, उसका अनेक जन्मों का पाप भाग जाता है। जो सिद्ध कुंड में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान शंकर की भक्ति के योग्य हो जाता है।